हेलो साथियों, अभी आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे एक सवाल लिखा हुआ है समांतर श्रेणी का। उसको मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल जो है 10th एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और MVVI यानी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो सवाल क्या दिया हुआ आपका, समांतर श्रेणी यानी समांतर श्रेणी 12, 15, 18, 21 डॉट डॉट यानी 132 तक का यानी 132 का अंत से 21वां पद क्या होगा। आपका 21वां पद याद करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले देखिए दिया क्या है, लिख लेते हैं। मेरे पास जो दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है A1 दिया हुआ है 12, A2 दिया हुआ अपना लोग के पास 15 और A3 दिया हुआ अपना लोग के पास 18। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए n का मान अपने पास दिया हुआ है 21। क्या दिया आपके पास, n का मान 21 दिया हुआ है और n का वैल्यू निकालना है। क्या करना है, n का वैल्यू हमको फाइंड करना है, यानी ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान है। देखिए अब देखिए सवाल क्या है अपना लोग का, यदि हम इससे d का वैल्यू निकालते हैं तो d बराबर होता है A2 माइनस A1। तो हम लोग जो निकालेंगे तो 15 माइनस 12 होगा, क्योंकि A2 माइनस A1 तो 15 माइनस 12। तो आपका जो d का वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका d का वैल्यू जो होगा देख लीजिए कितना होगा। तो 15 माइनस 12 करेंगे तो आपका d का वैल्यू कितना होगा। तो बोलेंगे सर d का वैल्यू तो आपका 3 आया, लेकिन हिसाब क्या करा आपका 132 का अंत से यानी अंतिम पद से निकालना आपको। तो अंतिम पद यदि मान लेते हैं हम लोग, यदि श्रेणी को उल्टा करते हैं, देखिए आप यदि हम उल्टा करते हैं श्रेणी को तो आपका जो सबसे लास्ट का है वो आपका बन जाएगा A1। क्या नहीं बनेगा, जब A1 बनेगा हमको यदि A2 निकालना हो तो A2 निकालेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देख सकते हैं आप लोग जो अंतिम पद है उसमें से d का वैल्यू घटा के चेक करेंगे। क्योंकि हम लोग जब मतलब लास्ट से चलेंगे तो उसमें घटते क्रम में लिखेंगे, जब शुरुआत चलेंगे तो उसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए 132 माइनस 3 का गैपिंग आया है d का, यानी पदांतर आपका 3 आया है। तो A2 जो लिखेंगे ये आपका हो जाएगा 129। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग 129 आया, अब इसको लिखेंगे 126, अब इसी को लिखेंगे 123, यानी 3 का गैपिंग करके आपको कितना पहुंचाना है। देखिए 18, 15 यानी 12 तक आपको लेके जाना है। ठीक है, ये उल्टा हुआ आपका। अब हमको निकालना क्या है, देखिए an निकालना है। क्या निकालना है आपका, an निकालना है। तो an निकालने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है, फॉर्मूला लगाइए। क्योंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। अब देखिए an का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है अपने पास, नहीं दिया हुआ, तो an का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो an निकालना है। तो a का मान जो अपना आया ये वाला a का मान लगाना है, क्योंकि हमको हिसाब से क्या करा है अंतिम से 21वां पद ना। तो अंतिम आपका 132 है, 132 प्लस n जो है आपका, n आपका कितना हो गया, देखिए n 21 है। क्या है 21, तो 21 माइनस 1 गुना में करेंगे हम लोग d। ठीक है, तो हम लोग यदि निकालना, देखिए एक चीज हम क्या कर रहे हैं, d का वैल्यू हम ये वाला नहीं लेंगे, इधर है d का वैल्यू हम ये निकाले हैं, ये वाला नहीं देंगे, क्योंकि ये हमको सर्वथा प्रास निकालना है, इसका पदांतर निकाले हैं कि 3 का गैपिंग है। लेकिन हमको निकालना है, देखिए A2 माइनस A1, यहाँ से d का वैल्यू लेना है। A2 माइनस A1 तो d बराबर लगाएंगे तो 129 माइनस 132 होगा, क्योंकि हमको अंतिम पद से न लेना है, अंतिम से न लेना है, अंत से। तो 132, तो d का वैल्यू आपका आएगा माइनस में 3। तो यहाँ पे देखिए माइनस में हमको d का वैल्यू 3 लेना है, माइनस में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए या an बराबर 132 प्लस में आ गया आपका 20 गुना हो गया माइनस में 3। अब देखिए इसको an का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग को बोर्ड दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए 20 दिया 60 हो जाएगा, यानी 132 माइनस में करेंगे 60। इसका मान जो निकलेगा, देखिए नीचे मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है उसमें, कैमरा में आपका रिकॉर्ड नहीं होगा। an बराबर यदि इसको करना है तो देखिए 2 का 2 रह जाएगा और यहाँ 13 में 6 बचेगा तो आपका 7 बचेगा। तो आपका an का वैल्यू कितना निकल गया, तो बोलेंगे सर an का वैल्यू मेरा 72 निकला। देखिए कैसे, ये तो शुरुआत कर दिया हुआ था, शुरुआत में हम d का वैल्यू निकाले, हम ये देख रहे थे इसका, इसके बीच के अंदर गैपिंग क्या आखिर 12 है, 12 के बाद 15 है, 15 के बाद 18 है, 18 के बाद 21 है। आप बोलेंगे सर 3 का गैपिंग है, तो हम 3 का गैपिंग मौखिक नहीं लिखे बल्कि लिखित में लिखे। तो d का वैल्यू मेरा 3 आया, लेकिन अंतिम पद से हमको निकालना था ना। तो अंतिम पद से यदि निकालेंगे d का वैल्यू तो A2 माइनस A1, मेरे पास तो A1 का वैल्यू दिया हुआ, अंतिम पद वाला A1 हो जाएगा। जब उल्टा करेंगे हम लोग समांतर श्रेणी को तो उसके लिए हमको A2 निकालना होगा। A2 जब निकालेंगे 132 में 3 माइनस करेंगे 129 आएगा आपका, और जब 129 A2 आ गया तो d का वैल्यू हम उससे निकालेंगे ना। जब d का वैल्यू निकालेंगे तो d का वैल्यू माइनस में 3 आएगा। देखिए इसी का 3 है प्लस में, शुरुआत से जा रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक जा रहे हैं प्लस जाएगा। यदि हम अंत से शुरुआत में आते हैं तो माइनस होगा, तो d का वैल्यू प्लस था, यहाँ d का वैल्यू माइनस ले लेना है। अब उसके बाद an का जो वैल्यू आता है फॉर्मूला उस पर लिखिए, हिसाब बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। इसी तरह के वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा।